हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का एक क्विक रिवीजन पार्ट हम लोग आप लोगों के सामने प्रेजेंट करना चाहेंगे। और ये जो वीडियो है वो कम्प्लीटली वन शॉट में होने वाला है। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड जो चैप्टर है, इसमें जो जो टॉपिक है उस टॉपिक यानी कि उस टॉपिक का सब टॉपिक यानी कि उसका फॉर्मूला और उसको हम लोग शॉर्ट में एक्सप्लेन करके देंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम वेरी बिगिनिंग आपको जान के ये खुशी होगा कि ये जो चैप्टर में ईच एंड एवरी टॉपिक जो है वो 2022 एंड 2023 एग्जाम के सिलेबस वाइज मैंने यहाँ पे चूज किए हैं। यानी कि जो टॉपिक आउट ऑफ सिलेबस है वो हम लोग यहाँ पे कवर नहीं करेंगे। जो जो टॉपिक यहाँ पे सिलेबस के अंदर है उसी टॉपिक को आज हम लोग एक क्विक रिवीजन पार्ट में कंप्लीट करना चाहेंगे। ठीक है, तो वीडियो को शॉर्ट रखने के लिए जल्दी से जल्दी हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का एक क्विक रिवीजन पार्ट। ठीक है, सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? इलेक्ट्रिक चार्ज से हम लोग स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? जनरली इलेक्ट्रिक चार्ज हम लोग अगर पकड़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम्ब। ओके, कोलम्ब क्या है? एसआई यूनिट। एसआई यूनिट इज कोलम्ब। ठीक है, कोलम्ब। फाइन, एसआई यूनिट क्या है? कोलम्ब है। सी में हम लोग लिखते हैं। सो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि हाउ टू चार्ज ए बॉडी। एक बॉडी को हम लोग किस तरीके से चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, हाउ टू चार्ज ए बॉडी। और एक बात यहाँ पे बोलना चाहता हूँ कि ये जो सेशन है या फिर ये जो वीडियो है ये टॉपिक वाइज सीरियल ऑर्डर में हम लोग यहाँ पे करेंगे। ठीक है, सो हाउ टू चार्ज ए बॉडी। बॉडी को किस तरीके से चार्ज कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ प्रोसेस है चार्ज करने का। ओके, फर्स्ट वन इज कंडक्शन। ठीक है, उसके बाद क्या है? फ्रिक्शन। कंडक्शन फ्रिक्शन आप लोगों को पता होगा। और एक है इंडक्शन। इंडक्शन। सो कंडक्शन क्या है? कंडक्शन यानी कि बॉडी टू बॉडी टच। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कंडक्शन प्रोसेस। फ्रिक्शन मीन्स जस्ट बाय फ्रिक्शन, आप लोगों को पता है फ्रिक्शन कॉज हीट, पता, ठीक है ना। तो उस तरीके से फ्रिक्शन से चार्ज किया जा सकता है। इंडक्शन प्रोसेस, इंडक्शन प्रोसेस क्या है? इंडक्शन प्रोसेस को थोड़ा हम लोग डिटेल्स में देखते हैं क्या है। इंडक्शन मीन्स विदाउट एक्चुअल टच यानी कि फिजिकल टच। फिजिकल टच के बिना हम लोग एक बॉडी को चार्ज करेंगे। सपोज यहाँ पे हमारे पास एक स्पीयर है और ये एक इंसुलेटेड स्टैंड के अंदर है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने इसके सामने एक रॉड लाया जो कि है पहले से ही पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, अगर जैसे हम लोग यहाँ पे लाएंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखो, ये जो इसके अंदर जो नेगेटिव चार्जेस है वो नेगेटिव चार्जेस इस साइड में एक्यूमुलेट हो जाएगा, राइट। और दूर वाला साइड में पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। ठीक है, तो अभी देखो, अभी इसी समय अगर हम लोग इसको, ये राइट साइड को ग्राउंड कर देंगे तो क्या होगा? ये पॉजिटिव जो पार्ट है इसको न्यूट्रलाइज करेगा इलेक्ट्रॉन जाके इस डायरेक्शन में। इलेक्ट्रॉन जाके इसको न्यूट्रलाइज करेगा। तो जैसे ही न्यूट्रलाइज हो जाएगा, इसका अगला फिगर क्या बन जाएगा? देखो इस तरीके से, ये है इंसुलेटेड स्टैंड और यहाँ पे मैंने ये रखा था पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और इस साइड में नेगेटिव जमा हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम लोग इसको कनेक्ट करेंगे। फाइन, अभी अगर हम लोग इसको रिमूव करेंगे, जो रॉड है, ये जो रॉड है इसको अगर हम लोग रिमूव करेंगे, क्या बन जाएगा? देखो, ये बन जाएगा ऐसे। यहाँ पे इंसुलेटेड स्टैंड है और इसके अंदर जो चार्जेस था वो इवेंचुअली या फिर सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पूरा स्पेयर में। सो दिस इज हाउ वी कैन चार्ज ए बॉडी विदाउट फिजिकल टच, यानी कि विद द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन। ठीक है, समझ में आ गया? तो अगर हम लोग इस जगह पे एक नेगेटिव चार्ज वाला पार्टिकल यानी कि एक रॉड लाएंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा ये वाला स्पेयर। ओके, सो दिस इज द आइडिया ऑफ इंडक्शन। अभी मेन टॉपिक पे चलते हैं और एक मेन टॉपिक वो है कूलम्स लॉ। फाइन,
कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ क्या है? कूलॉम्स ने क्या बताया कि मैं डायरेक्ट लिखता हूँ यहाँ पे, एफ जो है, एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो कि है कांस्टेंट। ओके, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर हम लोग को पता है। ओके, यहाँ पे एक और पार्ट इंपॉर्टेंट है जो कि है इसका वेक्टर फॉर्म। एफ वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, जो कि है कांस्टेंट, Q1 Q2 बाई यहाँ पे बन जाएगा आर क्यूब, यहाँ पे आर वेक्टर। ठीक है, बिकॉज सी देखो आइडिया क्या है, आर कैप इजिकल टू आर वेक्टर बाय मॉड आर, राइट। तो अगर हम लोग आर वेक्टर यहाँ पे लिखेंगे, देखो, तो आर वेक्टर इक्वल टू आर इंटू आर कैप, है कि नहीं? तो यहाँ पे अगर आर वेक्टर बिठाएंगे तो नीचे क्या आ जाता है, नीचे देखो, नीचे आ जाता है यहाँ पे आर क्यूब, याद रखना है आर क्यूब आ जाता है। ठीक है, तो आर क्यूब आने से देखो यहाँ पे आर वेक्टर के जगह पे हम लोग ये बिठा सकते हैं। सो ये अगर बिठाएंगे, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई यहाँ पे आ जाएगा आर, आर कैप। आर कैप तो एक यूनिट वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, और नीचे आर क्यूब, तो देखो ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आर स्क्वायर आ जाएगा नीचे। सो अल्टीमेटली जो है, अगर तुम बात करते हो कि डायमेंशन का, डायमेंशन सेम रहेगा। सो दिस इज द अल्टीमेट फॉर्म, याद रखना है इसको। ठीक है, दिस इज द फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में। ओके, दिस इज द वेक्टर फॉर्म, करेक्ट वेक्टर फॉर्म। ओके, यहाँ पे और क्या आएगा? यस, कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ का कुछ प्रॉपर्टीज, जैसे कि दिस लॉ इज सेंट्रल फोर्स। ओके, अट्रैक्टिव रिपल्सिव बोथ होता है। ओके, कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आएगा कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस मीन्स क्या होता है कि किस तरीके से हम लोग चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एक होता है कि लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है? लीनियर चार्ज डेंसिटी इज लैम्डा। ओके, लीनियर चार्ज डेंसिटी मीन्स सपोज एक रॉड है। ओके, और रॉड पे इसका जो लेंथ है एल है, और इस पे मैंने चार्ज दे दिया इस तरीके से क्यू चार्ज। सो लैम्डा इज इक्वल टू क्या? लैम्डा इज इक्वल टू टोटल चार्ज बाय लेंथ। ठीक है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, दिस इज। तो इसका जो ऐसा यूनिट बन जाएगा वो बन जाएगा कोलम पर मीटर। फाइन। इसी तरीके से नंबर 2 पे आएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसको हम लोग सिग्मा से डिनोट करेंगे। यानी कि एक सरफेस, सपोज ये एक सरफेस है और इस पे मैंने चार्ज दे दिया इस तरीके से, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट, इसका एरिया ए है और क्यूब। तो सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया, वेरी सिंपल। कूलम पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा इसका यूनिट, ऐसा यूनिट। ठीक है, और एक क्या आ जाएगा? एक आ गया लेंथ, एक आ गया लेंथ, एक आ गया एरिया, और एक आएगा वॉल्यूम। सो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, उसको हम लोग क्या रिप्रेजेंट करेंगे? रो से। सो रो मीन्स चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। सपोज एक स्पीयर है, ठीक है, इस पे हमने क्या दे दिया? चार्ज दे दिया। सो डेंसिटी क्या हो जाएगा? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। जनरली हम लोग को क्या पता है कि डेंसिटी को मास बाय वॉल्यूम, यहाँ पे चार्ज का डेंसिटी है, सो चार्ज बाय वॉल्यूम। तो कोलम पर मीटर क्यूब, क्योंकि मीटर क्यूब है वॉल्यूम का ऐसा यूनिट। ओके, सो दिस इज द पार्ट। सो इस तरीके से हम लोग Q के जगह पे अगर अगर हम लोग Q इजिकल टू रो इंटू वी लिख सकते हैं, तो ये Q को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं कहाँ पे? देखो इस फोर्स पे, ये Q पे, कोई भी Q पे हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज द पार्ट। सो यहाँ पे कूलॉम्स लॉ खत्म हो गया। यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे एक बात बताना भूल गया कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू है वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन, जो हम आप लोग को पता है ऑलरेडी, 9 × 10⁹ 9। ओके, यूनिट क्या हो जाएगा? यूनिट इज इंपॉर्टेंट, यूनिट हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ओके, याद रखना है, दिस इज द वैल्यू। ओके, चलो नेक्स्ट पार्ट यानी कि नेक्स्ट टॉपिक में जाते हैं, विच इज इलेक्ट्रिक फील्ड।
सो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ठीक है, सबसे इजी, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेसिक पार्ट है। यानी कि यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू सपोज, ठीक है, और यहाँ पे एक पॉइंट है पी। तो यहाँ से एक डिस्टेंस आर सपोज पकड़ लेते हैं, मान लेते हैं कि आर है। तो आर डिस्टेंस पे पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? दिस इज द बेसिक थिंग। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा, देखो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कौन सा चार्ज है? क्यू बाय आर स्क्वायर। वेरी सिंपल, क्यू बाय आर स्क्वायर फॉर्म में आता है। ठीक है, एक ही क्यू आएगा क्योंकि है ही एक चार्ज क्यू बाय आर स्क्वायर। ठीक है, तो एक पार्ट है। तो नेक्स्ट हम लोग जाएंगे, देखो ये एक्चुअली हुआ क्या है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है फोर्स बाय चार्ज आ गया है कि नहीं? फोर्स पे क्या था? Q1 Q2, अभी क्या आ जाएगा? Q बाय आर स्क्वायर। सो फोर्स बाय एक चार्ज से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे वो आ जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके ओके, नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, इंपॉर्टेंट पार्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप ऑफ चार्ज, सर्कुलर लूप ऑफ चार्ज। इसका मतलब क्या है? एक सर्कुलर लूप है इस तरीके से, देखो दिस वे, और इसके सेंटर से हम लोग ये पॉइंट, इस पॉइंट पे हम लोग क्या निकालेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके ऊपर चार्ज है, ठीक है, द चार्ज, और सपोज ये एक पॉइंट है पी, इसका जो रेडियस है वो है ए। ओके, और सपोज दिस इज एक्स डिस्टेंस, पी पॉइंट है। ओके, सो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? देखो इस तरीके से हम लोगों ने ड्राइंग किया था, अगर आप लोग को पता है, ठीक है, याद है अगर, सो दिस वे। सो अगर हम लोग यहाँ पे एक एलिमेंट्री पोर्शन लिया था तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आया था, यानी कि डीई, स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल पार्ट। सो इसको हम लोगों ने क्या किया था? रिजॉल्व किया था इस तरीके से, दिस वे। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा आएगा, सो दिस इज डी कॉस थीटा, ठीक है, और ये है डी साइन थीटा। अगर आप लोगों को पता है कि ये जो डी साइन थीटा पार्ट है वो कैंसिल आउट हो जाता है, सो ओनली डी कॉस थीटा रहता है। सो हम लोग का जो अल्टीमेट फॉर्म है वो आ जाएगा E इज इक्वल टू, याद है कि नहीं कि चेक कर लो, ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का है ना, 2AQ बाई A² प्लस X² होल 3/2, है कि नहीं? ये 2AQ आता है? नहीं नहीं नहीं, A 2AQ नहीं आता है यहाँ पे, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। नहीं, 2AQ नहीं आता है, इसको थोड़ा ठीक कर लो। इट विल बी Q इंटू एक्स। ओके, Q इंटू एक्स, Q x/A² प्लस X²। हाँ, अभी ठीक है, ठीक है, इसको याद रखना है, Q इंटू एक्स बाई, हाँ, दिस इज द पार्ट, याद रखना है, ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यू मस्ट रिमेंबर दिस। मुझे याद नहीं था, थोड़ा गलती हो गया था, बट आप लोग को ये याद रखना है, ठीक है, इसको आप लोग को याद रखना है। अरे ये क्या हो गया? दिस इज इम्पोर्टेंट। ओके, इसको हटाओ, दिस इज इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट, नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, इसका जो डायरेक्शन है, नेट डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगा? नेट डायरेक्शन विल बी दिस डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस। ओके, सो दिस इज अलोंग एक्स एक्सिस, नेट डायरेक्शन। सो एट द सेंटर, ये जो सेंटर है, सेंटर ऑफ द रिंग कितना हो जाएगा?
ई इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, एक्स के जगह पे तुम बिठा दो जीरो, सो इट विल बी जीरो। ओके फाइन, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट काम का चीज है। अच्छा चलो नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल मीन्स, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है कि दो चार्ज, ऑपोजिट चार्ज प्लस क्यू माइनस क्यू, सेम मैग्नीट्यूड का, सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस, हम लोग 2a मान लेते हैं। ओके, सो डाइपोल मोमेंट इज 2a into q, this is vector form। ओके, 2aq फाइन। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे एट एक्सियल पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट, एक्सियल पॉइंट ऑफ डाइपोल, डाइपोल का एक्सियल पॉइंट। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट में डिस्कस करने वाला हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और काम में आएगा, देखना। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, सपोज ये एक प्लस क्यू है और ये एक माइनस क्यू है। ओके, इसका जो लेंथ है वो सपोज 2a है। फाइन, सो दिस इज द मिड पॉइंट ओ और ये ए बी पॉइंट मान लेते हैं। सो एक पॉइंट हम लोगों ने यहाँ पे पी पॉइंट पे लिया और ये पी पॉइंट का डिस्टेंस जो है आर है फ्रॉम सेंटर। फाइन, ओके, सो अभी हम लोग पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। ठीक है, पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्म आता है वो आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टू पी आर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल 3/2, होल स्क्वायर आता है, 3/2 नहीं आता है, होल स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्म आप लोग को याद रखना है। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ सर्टेन पॉइंट इन एक्सियल लाइन ऑफ ए इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल का एक्सियल पॉइंट पे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है 2pr बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। अभी अगर सपोज ये पॉइंट जो है पी पॉइंट बहुत दूर में है, यानी कि इफ आर मच मच ग्रेटर देन ए, अगर होता है कि आर बहुत दूर है, तब जो फॉर्म आता है वो देखो, वो याद रखना है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाई आर क्यूब। ठीक है, 2p बाई आर क्यूब। ये कैसा आया देखो, ये कैसा आया, ये आया अगर आर ग्रेटर है ना, तो आर को इसको हटाओ यहाँ से, आर को नहीं हटाना है, सॉरी, ए को हटाओ, बिकॉज ए इज वेरी स्मॉल, ए इज वेरी स्मॉल, तो ए को हटाने से क्या हो जाएगा, आर टू दी पावर 4 नीचे, तो एक आर को ऊपर, ऊपर का एक आर यहाँ से काटो, क्या आ जाएगा, आर क्यूब। सो दिस इज द अल्टीमेट फॉर्म। ठीक है, होपफुली आप लोगों को समझ में आ जाएगा, वेरी सिंपल है। नेक्स्ट पार्ट हम लोग जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल at an equatorial point, इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट पे, इक्वेटोरियल पॉइंट यानी कि सपोज यहाँ पे एक प्लस चार्ज, यहाँ पे एक माइनस चार्ज। फाइन, डिस्टेंस कितना है, 2a है। फाइन, दिस इज द मिड पॉइंट और यहाँ पे एक पॉइंट है P जहाँ पे मुझे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। सो एक फील्ड जाएगा इस तरीके से, ये पॉजिटिव है ना, तो इस तरीके से जाएगा, दिस ई, सपोज ये ए बी है, दिस ई ए, और ई बी के साइड में कैसा आएगा, देखो इस डायरेक्शन में आएगा ई बी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव से निकलता है ऑलवेज। ठीक है, याद रखना है, पॉजिटिव से निकलता है और नेगेटिव पे जाके मिलता है इस तरीके से, यानी कि टर्मिनेट करता है नेगेटिव पे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो नेगेटिव की तरफ आएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से निकलेगा। सो दिस विल बी द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। फाइन, अगर ये थीटा है एंगल, ये भी थीटा आ जाएगा। सो यहाँ पे क्या निकालना है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आता है वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर आ जाएगा P बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल 3/2। याद रखना है, मैं डिराइवेशन पार्ट पे अभी नहीं जाता हूँ,
डेरिवेशन पार्ट पे इसलिए नहीं जाता हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। तो हम लोग अभी यहाँ पे शॉर्ट में एक क्विक रिवीजन पार्ट करने वाला है, ठीक है। तो जस्ट फॉर्मूला और किस तरीके से किसका आता है वो याद रखने के लिए। सो सिमिलर वे में इफ आर जो है, आर क्या है, यहाँ से पॉइंट है आर, दिस इज आर, ओके। इफ आर मच मच ग्रेटर देन ए, तब क्या हो जाएगा, अगेन आर को रखो और ए को यहाँ से निकालो, ए को नेग्लेक्ट करो। सो नेग्लेक्ट करने से देखो इसका जो फॉर्म आ जाएगा ई इज इक्वल टू, ये भी याद रखना है, वेरी सिंपल, ठीक है, पी बाई आर क्यूब, दिस इज द फॉर्म। एक्सेल में क्या आता है, देखो एक्सेल में आता है 2p बाई आर क्यूब, 2p बाई आर क्यूब, और यहाँ पे आता है क्या, p बाई आर क्यूब। वेरी इंपॉर्टेंट, दैट मीन्स एट हायर डिस्टेंस, यानी कि एट अ लार्जर डिस्टेंस, जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इक्वेटोरियल है या फिर एक्शियल है, ठीक है, इक्वल टू ट्वाइस इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल। लिख सकते हैं कि नहीं, यही तो आया ना, 2 टाइम्स। कब होगा, जब आर मच मच ग्रेटर देन ए होगा, तब भी होगा, ठीक है, याद रखना ये एक्शियल पॉइंट। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल का, यानी कि ये है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइन, ई। सो यहाँ पे आ जाएगा, एक बैठेगा डाइपोल, ठीक है। सो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये इस तरीके से आएगा, और ये अगर नेगेटिव चार्ज है ये इस तरीके से, एक है माइनस क्यू, एक है प्लस क्यू, और इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ओके। सपोज ये एंगल थीटा बन रहा है, फाइन, और ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस 2i से होता है, दो पोल के बीच, दो चार्ज के बीच। यहाँ पे जो आता है देखो, यहाँ पे फोर्स कितना आएगा, 0 आएगा, क्यों, क्योंकि F इज इक्वल टू, देखो इस साइड में देखो क्या हो रहा है, F इक्वल टू क्यू इंटू ई, है कि नहीं, और इस साइड में F इज इक्वल टू माइनस क्यू इंटू ई। सो टोटल फोर्स कितना हो जाएगा, याद रखना है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में टोटल फोर्स जो है इक्वल टू 0 बनता है। बट अगर ये दो फोर्स दो एंड पे लगता है, सपोज ये पेन है, दो एंड पे अगर लगता है तो ये क्या होगा, ये घूमेगा, यानी कि ये टॉर्क होगा, टॉर्क। सो टॉर्क, देयर विल बी टॉर्क, टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, पी क्रॉस ई, याद रखना है, टाउ वेक्टर इज इक्वल टू पी क्रॉस ई, यानी कि टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा, याद रखना है, P मीन्स इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है, Q इंटू ट्वाइस है, PE साइन थीटा, याद रखना है। नेक्स्ट सिमिलर वे में इसी का ही वर्क डन, वर्क डन, वर्क डन कितना आ जाएगा, यानी कि वर्क डन U इज इक्वल टू माइनस P डॉट ई, ओके, यानी कि माइनस PE कॉस थीटा, याद रखना है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सो यहाँ पे खत्म हो गया। नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा यहाँ पे गॉस थ्योरम, ओके, गॉस पार्ट ही यहाँ पे लास्ट टॉपिक है, इसका कुछ एप्लीकेशन, सिंपल एप्लीकेशन, गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या बोलता है, सिंपल वे में गॉस थ्योरम क्या बोलता है, गॉस थ्योरम बोलता है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, अभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखो सिंपल वे में समझा रहा हूँ, सपोज यहाँ पे एक चार्ज है प्लस क्यू, ठीक है, अगर तुम यहाँ पे एक क्लोज सरफेस ड्रॉ करोगे, ठीक है, एक प्लस चार्ज से क्या निकलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा कि नहीं, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या बोलता है कि कितना सारा इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कितना सारा इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्लोज सरफेस से निकल रहा है, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लीविंग द क्लोज सरफेस, समझ में आ गया, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, फाई, फाई यानी कि
इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सिंपल है। अभी गॉस ने क्या बताया? गॉस ने बताया कि ये जो फ्लक्स है ये आ जाएगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट के समान। और ये Q क्या है? Q है, ये Q है जो चार्ज एक क्लोज सरफेस के अंदर होगा, इनसाइड द क्लोज सरफेस। सिंपल। क्लोज सरफेस यानी कि 3D में भी हो सकता है, यानी कि 3D यानी कि एक स्फीयर। ठीक है, जनरली स्फीयर में होता है, सर्कल में नहीं होता है, एक स्फीयर में होता है। ठीक है, स्फीयर, इसके अंदर एक चार्ज है। सो इसके अंदर चार्ज जो है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो हो जाएगा, टोटल फ्लक्स जो हो जाएगा Q, इसके अंदर जितना सारा भी चार्ज है या फिर टोटल चार्ज जो भी है डिवाइडेड बाय क्या, एप्सिलॉन नॉट। यही बोला गॉस ने। वेरी सिंपल है। ठीक है, अभी इसका कुछ एप्लीकेशन है गॉस थ्योरम का। गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन में फर्स्ट एप्लीकेशन आता है, यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लाइन चार्ज। वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड में बहुत बार आया है, पिछले बार भी आया है शायद, या फिर 2020 में आया है, तो इस बार भी आने का चांसेस है। एक रॉड है, इनफाइनेटली एक्सटेंडेड रॉड। ठीक है, इसके क्या है, इसके ऊपर प्लस चार्ज है। तो एट अ सर्टेन पॉइंट, ये वाला पॉइंट पे, इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो, इसके लिए हम लोग सबसे पहले ये पॉइंट को लेके एक सिलेंडर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इस तरीके से सिलेंडर को हम लोग क्या पकड़ेंगे, इसको पकड़ेंगे एक गॉसियन सरफेस। याद रखना, गॉसियन सरफेस यानी कि एक क्लोज सरफेस है। ठीक है, अभी क्लोज सरफेस के अंदर फ्लक्स कितना होता है, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो फाई इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट हम लोग को पता है, और इसके अंदर सपोज Q है चार्ज। ठीक है, इसका जो लेंथ है वो है L। ओके, ओके, और ये जो डिस्टेंस है, P पॉइंट का डिस्टेंस, वो है R। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में निकलेगा, है कि नहीं? और यहाँ पे जो है स्मॉल एरिया ds पकड़ सकते हैं, है कि नहीं? तो ई डी एस इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू ds। अभी सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, 2πr_l, 2πr_h होता है, इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ रहा है, Q बाय 2π_r_l। इससे इजी और क्या हो सकता है? ठीक है, यहाँ पे देखो तुम लोग, अगर याद है, अभी अभी मैंने कराया, Q बाई एल क्या होता है, Q बाई एल इज लैम्डा, है कि नहीं? सो लैम्डा बाई 2π_0 r, ये भी फॉर्म है। वेरी सिंपल। इसका जो ग्राफ बनेगा, देखो, ग्राफ कभी कभी पूछते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर, हो जाएगा ये ऐसे, 1/r फॉर्म में आएगा। फाइन, 1/r। नेक्स्ट दो ही टॉपिक बाकी है, लास्ट दो टॉपिक। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। याद रखना है, पिक्चर अलोंग विथ फिगर, एक दो बार प्रैक्टिस करने से हो जाएगा। देखो, वेरी 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 सिंपल है। ये एक प्लेन शीट है, और इसके ऊपर मैंने कुछ चार्ज डाल दिया है। ठीक है, और कुछ ही दूरी में साइड में, राइट साइड या फिर लेफ्ट साइड में हम लोग को कितना मिलेगा, देखो, इसको अगर हम लोग इस तरीके से एक पकड़ेंगे, जिसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या पकड़ेंगे, गॉसियन सरफेस। सिमिलर वे में देखो, इस डायरेक्शन में में भी आएगा, है कि नहीं? क्योंकि चार्ज तो बोथ साइड में दिखाई दे रहा है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आएगा सिग्मा बाई 2ε0, जो वैल्यू है। ओके, सिग्मा क्या है, सिग्मा इज चार्ज पर यूनिट एरिया। अभी अभी मैंने पढ़ा था चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट में। ठीक है, तो ये है इनफाइनाइट एक्सटेंडेड प्लेन शीट। ये जो प्लेन शीट दिख रहा है, ये इनफाइनाइटली एक्सटेंडेड है ऑफ चार्ज, इसमें चार्ज Q है। ओके, नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, लास्ट टॉपिक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्पेरिकल शेल। ठीक है, जो कि तुम लोग का इस बार
सिलेबस में है। स्पेरिकल शेल यानी कि इस तरीके से एक स्पेयर है, इसके ऊपर मैंने कुछ क्या डाल दिया है, चार्ज, जिसका चार्ज है टोटल क्यू। ओके, ये सेंटर है ओ, और इसका जो रेडियस है वो है कैपिटल आर सपोज। तो 3 पॉइंट बनता है, एक बनता है इनसाइड, एक बनता है ऑन द सरफेस और एक बनता है आउटसाइड। तो इनसाइड कितना बनेगा, देखो सपोज हम लोग अगर यहाँ पे इस पॉइंट पे, ये पॉइंट है सपोज क्यू पॉइंट, नहीं क्यू नहीं पकड़ सकते क्यू चार्ज समझ में आएगा, पी पॉइंट, ओके पी पॉइंट। पी पॉइंट, अगर पी पॉइंट में हम लोग निकालना चाहते हैं इनसाइड में, तो पी पॉइंट को लेके एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करो, ठीक है, ये गॉसियन सरफेस। अभी गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना है, चार्ज तो जीरो है क्योंकि कोई चार्ज है ही नहीं। तो अगर चार्ज जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, शील्ड करता है वो, ठीक है। गॉसियन सरफेस अगर होता है तो इसके ऊपर चार्ज बना रहता है, अंदर नहीं जाता है, दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं आएगा इसके अंदर, राइट। 2 नंबर, ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस क्या होगा, ऑन द सरफेस मीन्स इस पॉइंट पे, है कि नहीं, इस पॉइंट सपोज टी पॉइंट। सो क्या क्या लिखेंगे, फ्लक्स इज इक्वल टू, अगर इसी को हम लोग एक गॉसियन सरफेस पकड़ लेते, अरे क्या हो गया, हाँ गॉसियन सरफेस पकड़ लेते हैं तो क्या हो जाएगा, गॉसियन सरफेस अगर पकड़ लेते हैं तो ये बन जाएगा फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। सो फाई कितना है, ई डॉट एरिया, एरिया कितना बनता है 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, है कि नहीं। स्पीयर का जो सरफेस एरिया है, यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अलग लिखते हैं, क्यू बाई आर स्क्वायर। याद रखना यहाँ पे कैपिटल आर है, ठीक है, ऑन द सरफेस। अभी अगर हम लोग आउटसाइड एट अ सर्टेन डिस्टेंस से एक्स डिस्टेंस पे निकालना चाहते हैं, ठीक है, इस पॉइंट पे एस पॉइंट, एस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि थर्ड नंबर क्या है, आउटसाइड, एक्स ग्रेटर देन आर, आउटसाइड। तो आउटसाइड सिमिलर वे में क्या होगा, इसको लेके एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करो इस तरीके से, ठीक है। अभी इसका रेडियस एक्स है, तो सेम वे में फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अभी जो गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया इसके अंदर चार्ज कितना है, जो चार्ज स्पेरिकल शेल के अंदर डाला था यानी कि क्यू, सो इसलिए हम लोगों ने क्यू बिठाया। फाई इक्वल टू क्या बनता है, ई इंटू 4 पाई एक्स स्क्वायर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। सो ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। दिस इज एक्स स्क्वायर, याद रखना, ठीक से लिखता हूँ एक्स स्क्वायर। तो बात क्या बन रहा है देखो, जो ग्राफ अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे, ठीक है, आर वर्सेस इलेक्ट्रिक फील्ड, सेंटर से आर तक, ये सपोज पॉइंट कितना है, कैपिटल आर, कितना रहेगा, जीरो रहेगा, यहाँ पे तो है ही नहीं। उसके बाद डिक्रीज करेगा 1/r, ये देखो 1/x फॉर्म में गया है, 1/x, तो ये डिक्रीज करेगा, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोगों ने CBSE 2020 का, याद रखना किसका, लिख के देता हूँ, CBSE 2022-23 का जो लेटेस्ट सिलेबस है, लेटेस्ट सिलेबस वाइज हम लोगों ने ये वीडियो बनाया है, ठीक है। इसके ऊपर जो जो टॉपिक है, ठीक है, जो जो टॉपिक है वही टॉपिक मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है इस वीडियो पे। सो पूरा सारा टॉपिक का एक जीस्ट फॉर्म में, यानी कि एक शॉर्ट फॉर्म में आप लोग को यहाँ पे मिल रहा है, एक क्विक रिवीजन आप लोग का हो गया है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो चाहिए कि नहीं, कोई दूसरा टॉपिक के ऊपर, कोई दूसरा चैप्टर के ऊपर, कि क्विक रिवीजन अगर एक हो सके तो अच्छा होगा। So thank you very much. With that, have a good day. Thank you.